नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पूर्व जिला पार्षद श्री दिलीप राम जी का साक्षात्कार। गरखा विधानसभा क्षेत्र के गरखा मध्य भाग के पूर्व जिला पार्षद श्री दिलीप राम जी से बातचीत के कुछ अंश। छपरा से रिपोर्टर जयराम प्रसाद यादव की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं जयराम प्रसाद यादव, सत्यार्थ न्यूज सारण छपरा, और आप देखना शुरू कर दिए हैं सत्यार्थ न्यूज। मेरे साथ हैं श्री दिलीप राम जी, जो पूर्व जिला पार्षद रह चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। आपको भी बधाई है दुर्गा पूजा का। सबसे पहले धन्यवाद। तो दिलीप बाबू, आपने गरखा विधानसभा के मध्य भाग से दो टर्म जिला पार्षद के रूप में आप चुने गए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे और जनता भी आपसे जानना चाह रही है कि आपने अपने जीत की अवधि में अपने क्षेत्र के विकास के, अपने युवाओं के हक में कौन कौन से कार्य किए, आप आम जनता को बताएं। सबसे पहले तो हमने गरखा विधानसभा मतदाताओं को, मतदाता मालिकों को पहले हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारे बधाई देते हैं। और हमने जिला परिषद के रेजिम में अनेकों काम किए, अनेकों पुल पुलिया बनाए, अनेकों रोड को ढलाई किए। जैसे मैं गरखा विधानसभा में, गरखा पंचायत में, गरखा गांव में हमने रोड बनाए, रंगीला टोला में हमने रोड बनाए, मननपुर में हमने रोड बनाए, मोहम्मदपुर पंचायत में हमने रोड बनाए, अनेकों रोड पुलिया बनाए, चापाकल दिए। इसमें बहुत सा अपने रीजन में अच्छे कार्य किए, जनता ने इससे संतुष्ट है। चलिए, तो आपने बहुत सारे पुल पुलिया और रोड का निर्माण अपने जीत की अवधि में कराया। आगे का क्या रणनीति है आपका? आगे का क्या सोच है आपका? आगे की तो सोच है, गरखा विधानसभा बहुत लचीला और लाचार हो गया है, जर रहा है गरखा। यहाँ गरखा की बेटा चाहिए विधानसभा के लिए। बाहरी आते हैं लोग, घिस वोट को लेकर चले जाते हैं। यहाँ जनता को जो, जैसे अभी फिलहाल बाढ़ की स्थिति ऐसा बना हुआ था कि आमी से लेकर छापरा तक ले बाढ़ के घोषित करना था, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ देखिए बलुआ पंचायत में, बलुआ पंचायत, मौजमपुर पंचायत, डुमरी पंचायत, अनेकों पंचायत बाढ़ से घिरा हुआ है, लेकिन आज तक ले अभी किसी को बाढ़ घोषित नहीं किया गया, आने कोई सरकारी अनुदान मिला। चाहे प्रेजेंट विधायक जो है वहाँ भी कुछ नहीं किया, नहीं घूमा। हमने यहाँ बलुआ से लेकर, सिंघई से लेकर, डोरीगढ़ से लेकर हमने घूमे, देखे, दुख सुख में काम किए, दुख सुख में आए गए। चलिए, यानी आप हारने के बाद भी अभी आप जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं है, पूर्व जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। तो हारने के बाद भी आप आम जनता के लगाव में हैं, तो धन्यवाद इसके लिए। तो आगे का क्या, जैसे आगे आप क्या सोचना चाह रहे हैं? जब पुनः जिला पार्षद का ही चुनाव लड़ना चाहेंगे या आगे का और भी कुछ आपका सोच है? नहीं, हमने गरखा विधानसभा में गरखा के मतदाता सोचे हैं कि यहाँ की बेटा होना चाहिए, गरखा के बेटा होना चाहिए विधानसभा में। तो हम इस रीजन में आते हैं, उस लायक हमने हैं, तो फिर क्यों नहीं गरखा को बेटा को टिकट मिलेगा? क्यों नहीं मतदाता साथ देंगे? तो यहाँ सारे जनता त्रस्त हैं प्रेजेंट विधायक से कि कैसे यहाँ के दिलीप राम को चुना जाए यहाँ से विधानसभा में। तो हमने यहाँ लगे हुए हैं, हर समय में माननीय लालू जी से कांटेक्ट में है, माननीय तेजस्वी जी के कांटेक्ट में है, इसलिए हमने
यहाँ का संपूर्ण रूप से विकास करेंगे, यहाँ एकदम यहाँ का निवासी रहते हुए। चलिए, आप का कहना यह है कि यहाँ का जो विधायक हो वह यहाँ का निवासी हो, तो आप को क्या लगता है जे अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो यहाँ के निवासी नहीं हैं, वह बाहर से हैं? आज वो भी तो आपके अपने विधानसभा में ही उनका निवास स्थान है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? इस पर तो हम बहुत सा कहना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हम तो माननीय हैं इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फिलहाल तो कहना चाहेंगे कि कोई जाता है अमेरिका में, वहाँ घर बना लेता है, तो वहाँ के तो वासी नहीं होगा। जहाँ के वासी हैं वहीं पर माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने गए अमेरिका में, वहाँ का वासी बन गए, वहाँ के वोटर लिस्ट बन गए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ अमेरिका और हिंदुस्तान का बात नहीं है। यहाँ तो अपने क्षेत्र के वो भी हैं, वो भी अपने सारण संसदीय क्षेत्र से ही हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में वह गरखा विधानसभा क्षेत्र के वो निवासी भी बन चुके हैं, यहाँ उनका आवास भी है, ठीक है। तो यह एलिगेशन तो शायद उचित नहीं है। आगे आप क्या करना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव यदि आपको टिकट मिलता है या आप चुनाव स्वतंत्र रूप से ही लड़ करके और जीत रहे हैं चुनाव, तो आप जीतने के बाद आम जनता के लिए, गरखा विधानसभा निवासियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? गरखा जैसे जर रहा है, अभी फिलहाल लूट मार हुआ है गरखा विधानसभा में। यहाँ लूट लीजिए, वहाँ पुल में लूट लीजिए, वहाँ सड़क में लूट लीजिए, वैसा तो नहीं होगा। वहाँ से कत्ती हमसे नहीं होगा। यहाँ तो न्याय होगा, सब लोग को न्याय होगा, सब लोग को काम चाहिए।